स्प्लिट्सविला देख के आता तो ये मुझे पता होता। ये मुझे बाहर आने के बाद पता चला कि भाई कनक के साथ तुम, उसको भी ये ट्रस्ट था कि मैं शो पे किसी और के साथ कनेक्शन बनाऊंगा ही नहीं। एंड वो ब्लाइंड फोल्ड थे एंड हमको गेस करना था कि हमारी मेन स्क्वीज कौन सी है। वो वाला टास्क अच्छा था। आई थिंक वो पहली बार मुझे लगा कि अच्छा ये लव शो। आदित्य, वेलकम टू टेली चक्कर। तो फैंस खुश तो है क्योंकि आपका जो बॉन्ड है कनक के साथ ऑन स्क्रीन तो हमने देखा ही है और ऑफ स्क्रीन भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं वो है कि आपको वो शो में लास्ट तक देखना चाहते थे। जी। हम्म। तो बट कुछ हेल्थ इशू के चक्कर में आप नहीं कर पाए, तो क्या फील कर रहे हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? आई फील लाइक कि ये बिकॉज लोगों को आदत थी पहले कि मेरे को एक क्लोज एनवायरनमेंट में देखने के लिए, एंड देव सीन मी मेक यूट्यूब वीडियोस इन माय रूम। तो मेरे हिसाब से ये एक आउटडोर एक्सपीरियंस मेरे लिए भी बहुत अलग था। एंड आई मतलब ये ब्रीदिंग इश्यूज मुझे बहुत सालों से हैं, 6-7 सालों से हैं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी ज़्यादा बाहर निकलना प्रेफर नहीं करता। बट क्या कर सकते हैं अब, मतलब वो तो चीज़ मेरे हाथ में थी भी नहीं। खनक के जाने के बाद मुझे वैसे भी फील तो होता था कि शो में कंटिन्यू करके कोई फायदा नहीं है। बिकॉज भले ही लोग इसमें कितना भी गेम खेले, कितना भी शो के लिए प्रिटेंड करे, मेरे लिए तो मैं यही सोच के आया था कि ये एक लव शो है एंड इट मैटर्स कि अगर आपका रियल कनेक्शन है या नहीं है। तो खनक के जाने के बाद इतना तो ऑब्वियस था कि मेरा तो अब कोई कनेक्शन बन नहीं पाएगा। अगर बनेगा तो भी वो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड होगा। एंड उसके लिए मतलब वो इतना मायने नहीं रखता शो के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लव शो है। तो अब ये भी मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है कि हाँ, खनक के जाते हुए मैं कह सकता था कि भाई मुझे भी जाने दो। मैं अगर स्प्लिट्सविला देख के आता तो ये मुझे पता होता। ये मुझे बाहर आने के बाद पता चला कि भाई कनक के साथ तुम क्यों नहीं गए। मैंने बोला भाई मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसमें तो ऐसा नहीं कि जब मन चाहे छोड़ सकूं। अब मेरे को क्या पता, ऐसा पास्ट में भी हुआ है कि हाँ लोग गए हैं छोड़ के। एंड खनक वैसे, मैं इतना तो बिलीव करता था कि खनक और मेरे बीच में ये बात हो चुकी थी कि जो भी है हमें पता है कि रियल है। एंड हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं जा रही हूँ तो तू भी चले जा। हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक बार वो चले जाए या मैं बाद में भी बाहर आ जाऊं शो से, हमारा बॉन्ड बाहर जाके वही रहेगा। एंड उसको भी ये ट्रस्ट था कि मैं शो पे किसी और के साथ कनेक्शन बनाऊंगा ही नहीं। एंड वही हुआ। मैं कनेक्शन तो मैंने बनाने की सोची नहीं, ऊपर से मेरी हेल्थ और खराब हो गई। एंड मेरे हिसाब से ब्रीदिंग इश्यूज तो मेरे को बहुत टाइम से है मुझे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने एंजाइटी और एस्थमा अटैक आना फील किया शो पे। एंड मतलब वो सीधा मेरा एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैं सीधा हॉस्पिटल में उठा हूँ। एंड मुझे बताया जा रहा है कि भाई देखो हम आपको लेके आए हैं। मतलब मेरी आंख खुली और मेरे मुंह पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। एंड मुझे बताया जा रहा है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि यार, मैं थोड़ा सा पागल भी हूँ। मैं मन में सोच रहा हूँ कि यार ये तो कुछ नया ही हो गया। ये तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने। पर ऑब्वियसली मतलब मेरे डॉक्टर वगैरह ने जो भी है उनको यही रेकमेंड किया कि कंटिन्यू नहीं कर सकता मैं। एंड ठीक था, वैसे भी मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं था सच करने के लिए, क्योंकि एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन मैं बना सकता था। पर क्या पॉइंट है उसका, राइट? वो किसको देखना है। मैं पूछना चाहूंगी कि जब खनक को पहली बार देखा था तो आदित्य के दिल में वो लाला लाला वाला गाना कब बजा था? आई थिंक फर्स्ट डे पे ही बच गया था, क्योंकि जैसा लोगों ने देखा कि भले ही बैंड मुझे किसी और ने दिए, मुझे बात किसी और से ही करनी थी। एंड मतलब वही है कि कोई दो बैंड्स मुझे रोक नहीं पाए। मैंने जिससे मुझे बात करनी थी मैंने उसी से बात की। एंड आई वॉज लकी इनफ कि वो काफी एक जेन्युइन इंसान निकली। एंड फिर हमारा जो भी कनेक्शन था वो काफी जेन्युइनली बिल्ड हुआ। हम दोस्त बने, पहले अच्छे दोस्त बने, एक दूसरे को जाना। इट्स जस्ट दैट कि तुम विला में रहते हो ना, तो वहां पे चीजें बहुत ज्यादा तेज चलती है, क्योंकि रियल हाँ। लाइफ में आप किसी से बात करोगे, फिर अगले दिन आप अपनी लाइफ जियोगे, फिर कभी बात करोगे। वहां 24/7 तुम उसी के आसपास हो। तो अलग लेवल का कनेक्शन हो जाता है। अगर फ्रेंडशिप भी है तो वो बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाती है। भले ही वो बाहर आके जल्दी टूट भी सकती है। हम लोग बस लकी थे कि बाहर आके वी गॉट मोर क्लोजर, हम और जानने लगे एक दूसरे को। वो मुंबई आई, मेरी फैमिली से मिली, मैं दुबई गया, मैं उसकी फैमिली से मिला। तो आई थिंक आई फाइंड माई सेल्फ वेरी 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 लकी इस बात पे तो।
फैंस का फैमिली का क्या रिएक्शन था आप दोनों के बॉन्ड को लेकर? अब वो लोग तो मतलब चिल है। अब जैसे हम दोनों की मम्मियाँ बहुत टॉकेटिव है, तो वो मेरी मम्मी से बात करती है, मैं उनकी मम्मी से बात करता हूँ, तो बहुत चिल है। आंटी, दोनों आंटियां मतलब एकदम चिल्ड आउट है, कोई स्ट्रेस नहीं। और इंडियन डैड्स तो आपको पता ही है, उन्हें सब पता होता है पर वो ज्यादा बोलते नहीं है। पर हमको, हाँ, हमको एक दो शब्दों में हमको समझ जाते हैं कि चलो इन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कनक के पापा भी वैसे, मेरे पापा भी वैसे, ज्यादा बोलते नहीं पर उन्हें सब पता है, तो चिल है। आपके हिसाब से स्प्लिट्सविला का हाईलाइटेड पॉइंट क्या रहा? हाईलाइटिंग उर्वशी को ले आए। हाईलाइटिंग पॉइंट मेरे लिए तो आई थिंक वो डेट थी, जो एक टास्क था जिसमें हमें यू नो हमारी, हम ब्लाइंड फोल्ड थे एंड हमको गेस करना था कि हमारी मेन स्क्वीज कौन सी है। वो वाला टास्क अच्छा था। आई थिंक वो पहली बार मुझे लगा कि अच्छा ये लव शो है। इससे पहले मुझे लग रहा था कि रोडीज ही चल रहा है। वो पहली बार लगा कि एक MTV स्प्लिट्स वाला लव शो है, यहाँ पे एक्चुअली ऐसे टास्क हो रहे हैं जिसमें तुम अपने पार्टनर के साथ अपना कनेक्शन जज कर सकते हो। तो वो हाईलाइट था, डेट हाईलाइट थी, एंड ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट टास्क जिसमें उर्वशी आई एज अ जज, वो तो काफी इंटरेस्टिंग था। ओके, आपने जब आप स्प्लिट्सविला का पार्टिसिपेट आप जब बने थे तो आप ऐसे गेम के माइंडसेट से गए थे या फिर रिलेशनशिप के माइंडसेट से गए थे? मैं बस इस माइंडसेट से गया था कि ये कोई नया एक्सपीरियंस है, ट्राई कर लेते हैं। अगर मुझे वहां नहीं पसंद आया तो मैं घर पे बोल के आया था कि सुनो, अगर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊं तो कुछ बोलना मत। तो वो कह रहे अरे यार 1 हफ्ता तो टिक जा। मैं बोला देखो मैं देखूंगा, क्योंकि गेम पर्सपेक्टिव तब होती है ना जब मैं बाकी कंटेस्टेंट जैसे 4 साल 2 साल शो देख के आया हूँ। पर मैं ऐसा था कि मैंने कभी इतना इन्वॉल्व होके एमटी स्प्लिट्स वाला देखा ही नहीं था। पर इसलिए मैं एक ओपन माइंड से आया था कि देखो जो है वो है, जैसा रहेगा मैं ट्राई करूंगा कि मैं जेन्युइन रहूं। एंड ये एक माइंडसेट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये सोच रखा था कि देखो बाहर मेरी ऑडियंस है जो मेरे को ऑलरेडी जानती है, तो मुझे शो के लिए कुछ ऐसा फेक नहीं करना या प्रिटेंड नहीं करना। मुझे ऑडियंस बनानी नहीं है शो से, मैं शो पे जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, चाहे अब वो मेरे फेवर में वर्क करे या ना करे। जैसे मुझे जीरो से बिल्ड नहीं करना है, मुझे एक फेक पर्सनालिटी नहीं डालनी है कि इसको लोग पसंद करना स्टार्ट करे और मेरी नई ऑडियंस बन जाए। मेरी ऑडियंस है, वो मुझे जानते हैं। मैं बस चाहता हूँ कि और लोग देखें और जिनको मैं 5 मिनट भी दिखूं पर उनको ये फील हो जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ। चाहे वो मेरे मजाक हो, जोक करता हो, या यू नो रोमांटिक वाला एंगल तो बिल्कुल नहीं सोचा था, वो पता नहीं कहाँ से आ गया। तो मैं बहुत ओपन माइंड असली लेके लाइफ आया था। असली लाइफ में रोमांटिक हो? मैं असली लाइफ में तो देखो मेरी ऑडियंस भी एज अ जोक हम बोलते हैं कि हाँ मैं सिग्मा हूँ, मैं ये सब में नहीं पढ़ता। पर है मतलब अब हूँ इसलिए तो वो जाके शो पे निकला है। क्योंकि मेरी यूट्यूब वीडियोस में या अपने इंस्टाग्राम पे कभी हाँ। ऐसा ना मैं दिखाता हूँ ना मैं कंफर्टेबल था। बट खाना को मिल के आई रियलाइज कि देखो अगर ये साइड है एंड ये रियली अंदर से बाहर आ रहा है तो लेट इट गो। तो वही है कि मैं फेक नहीं करना चाहता था पर खुद को रोकना भी नहीं चाहता था। जो भी था जेन्युइनली निकला। एंड फिर मम्मी पापा भी खुश थे कि यार 2 दिन में वापस नहीं आया लड़का, ओपन माइंड से गया था एंड पूरा शो एक्सपीरियंस करके आया है। जाते जाते मैं पूछूंगी, स्प्लिट्सविला में बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं, चाहे वो रोडीज हो, स्प्लिट्सविला और कोई रियलिटी शोज हो, और जरूर। आपका भी एक बॉन्ड बना है। तो कभी कभार अंदर तो बन जाता है लेकिन बाहर ना आने पर इतना टिक नहीं पाता, तो उस पर आपने कैसा वर्क किया है? और आपका तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो उसको लेकर क्या आपने क्या क्या चल रहा है दिमाग में कुछ? आई थिंक मेरे हिसाब से ना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप और आपके पार्टनर कंफर्टेबली एज अ फ्रेंड भी एक दूसरे को बता सकते हैं चीज़ें बिना बिना कोई फियर के कि यार मैं कुछ गलत ना बोल दूं या मैं जज ना हो जाऊं। आपको ना वो एक कंफर्टेबल वाला फैक्टर होना चाहिए जिसमें आप एक दूसरे से बातें शेयर कर सको। भले ही आपको कोई चीज़ गलत लग रही है, कोई चीज़ सही नहीं लग रही है, वो शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपने आप में दबा लेते हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत होता है।
एंड लोग ट्राई करते कि झगड़े ना हो। मेरे हिसाब से झगड़े करो। मेरे हिसाब से आप झगड़ा करो, आप अपना पॉइंट आप आगे दोनों रखो। में झगड़ता कौन है? कौन झगड़ता है, कनक या फिर अदिति? हम दोनों ही झगड़ते हैं, बट डिफरेंस ये है कि मैं ज्यादा कम्युनिकेट करता हूँ, मैं ज्यादा लॉजिकल होने की कोशिश करता हूँ। खनक ज्यादा इमोशंस पे चलती है, उसको जैसा उस टाइम पे फील हो रहा है वो उस हिसाब से। बट ये बात मैं समझता हूँ, इसलिए हमारे झगड़े होते हैं लाइक एनी अदर कपल, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। एंड वो हमारे बीच में ही सॉल्व हो जाती है। हम उस झगड़े को सोशल मीडिया पे नहीं लेके आते, या हम एक दूसरे के बारे में लोगों को जाके नहीं बोलते। बिकॉज अगर हम एज अ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड झगड़ा कर रहे हैं, हम वापस एज फ्रेंड्स उसको डिस्कस भी कर रहे हैं कि देख मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगी, ये बात सही नहीं लगी। अगर वो डिसएग्री भी करती है, मैं उसकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करता हूँ। कि अगर वो, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो डिसएग्री कर रही है, बट आई वुड स्टिल रिस्पेक्ट द फैक्ट। जैसे आप दोस्ती में, आप नहीं इतना दोस्ती में नहीं होते ना ब्रेकअप्स। आपका दोस्त कितना भी गलत करे या आप कितना भी गलत करो, आप में फिर भी कहीं ना कहीं झगड़ा कर करके वो बॉन्ड रहता ही है। कुछ टाइम बात नहीं करोगे, वापस आ ही जाते हैं। तो हमने वो चीज मेंटेन कर रखी है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो हो, पर दोस्ती रहना भी इंपॉर्टेंट है। ओके। मैं ना नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी, तो लोग ना ऑन स्क्रीन जो पेयरिंग को देखते हैं तो ना काफी फैंस से बॉन्डिंग बना लेते हैं, और फिर ना शादी को लेकर बोलते हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो। तो वैसे कमेंट्स को आप लोग कैसे लेते हैं? नहीं, मैं तो एज अ जोक ही लेता हूँ। मैं तो कहता हूँ यार, कभी भी वापस बोलता हूँ। ऊपर नीचे हो गया, मैं कह रहा था। मैं तो मतलब इस बात को एज अ जोक ही लेता हूँ कि आप मुझे, मतलब मैं तो कहता हूँ कि भाई मेरी तो उम्र हो गई है, मुझे तो पूछ लो, मैं तो हाँ बोल दूंगा। अगर खनक पूछ ले तो मैं तो हाँ बोल दूंगा, वो पूछे तो पहले। मैं खनक पे डाल देता हूँ, मुझे कुछ नहीं, चिल है। आई थिंक लोगों को इतना पसंद है कि लोग हमको शादी करना देखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब टच वुड, और ऐसी दुआएं लोग देते रहे। ओके, लास्ट जाते जाते क्वेश्चन। आजकल ना सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स है वो एक और रियलिटी शोज में आ रहे हैं, बिग बॉस में। तो कभी सोचा है बिग बॉस के लिए? हाँ, आई मीन हो सकता है, व्हाई नॉट। हो सकता है, क्योंकि वही है कि सबको पता है कि अगला वही शो आ रहा है। वैसे देखा जाए तो स्प्लिट्सविला के हिसाब से मैं अपने आप को राइट कैंडिडेट नहीं मानता था ये, इन द सेंस कि मुझे लगता था कि सिर्फ लव वाला शो है, यहाँ पे कनेक्शंस टेस्ट होंगे, बट उससे ज़्यादा यहाँ पे पुराने झगड़े और यू नो एक्सेस और ये सब का झगड़ा ज़्यादा हो रहा था। एंड आई फील लाइक कि लोग उसमें भी काफ़ी चीज़ें प्लान कर लेते हैं अपने मन में। पर बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे 24/7 आप पे कैमरा, आप लाइव भी दिख रहे हो लोगों को। तो उसमें ना प्लान करना, फेक करना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक दैट कुड बी अ ग्रेट शो फॉर मी, क्योंकि सिमिलर एक शो है प्लेग्राउंड जो मैंने किया था पहले। वो भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, 24/7 आप पे कैमरा है, आप कोई भी कमरे में चले जाओ वहाँ कैमरा लगे होंगे। तो या व्हाई नॉट, बिग बॉस आई कुड बी होप फन। फैंस आपको वहां पे देखे नेक्स्ट। जाते जाते आप फैंस को क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि स्प्लिट्सविला हो या कोई भी शो हो, आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना स्टार्ट किया, आप लोग पसंद कर रहे हो मैं यूट्यूब पे क्या कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा हूँ। तो यही है, ये प्यार मेरे लिए रखो, चाहे मैं कोई शो करूँ या ना करूँ। जो प्यार है वो ऐसा ही रखना। एंड आई फील लाइक कि मैं ट्रस्ट करता हूँ अपनी ऑडियंस में, कि जो लोगों ने पसंद किया है वो टिकेंगे, भले ही शो खत्म हो जाए या कोई दूसरा शो आ जाए। बस यही चाहूंगा, और तो कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच अदित, लवली टॉकिंग विद यू।